हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम स्टैटिस्टिक का वीडियो बनाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 वाला। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर वेक्टर के पीवाईक्यूज बनाइए, तो वेक्टर के भी बन जाएंगे बेटा, कल से आना चालू हो जाएंगे 25 वाले। ठीक है ना। अपना टारगेट है कि एनी हाउ दिसंबर या जनवरी तक पूरे ऑल पीवाईक्यूज कंप्लीट कर दिए, क्योंकि इस बार जो पेपर है एमएसटी सीईटी के 2 पेपर है बेटा। तो 2 पेपर है, तो इसलिए अपने को ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है ना। इफ द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 30 इज 50, देन द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज। ठीक है, मीन बताना है ऑब्जर्वेशंस का। तो ये बहुत मैटर करता है बेटा आपके लिए, इसको चेक करना। तो पहला वाला कौन सा क्वेश्चन है वो चेक करना। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये वाला है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन। जब मैं सॉल्यूशन या थ्योरी पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, क्वेश्चन पूछता है तो इस पर ही पूछता है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन बनता ही नहीं जल्दी ज्यादातर, और ये कम क्वेश्चन में बैठ जाता है, ये थ्योरी ही रहता है और डायरेक्ट ही आंसर आता है। तो इसमें वेरिएंस का सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगता है। मैं पढ़ाते टाइम हमेशा बोलता हूँ थ्योरी के अंदर कि बेटा सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना है इसको। तो सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला कैसा सॉल्व करेंगे, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन? 7। यहाँ पे ऐसा हमेशा नंबर देता, लेकिन इस बार उसने वर्ड में लिखा ताकि बच्चों को कंफ्यूजन हो, वर्ड में क्यों लिख लिया उसने। 7 ऑब्जर्वेशन आर 8 एंड 16। ठीक है ना। पूरे ऑल चैप्टर्स के पीवाईक्यूज आएंगे बेटा यूट्यूब पे, टेंशन नहीं लेना। जो जो भी चाहिए आपको कमेंट करके बताना, जो भी चैप्टर आपको चाहिए सब बच्चे कमेंट करके बताना कि सर ये चैप्टर बाकी है, ये चैप्टर बाकी है। तो वन बाय वन जैसे ही हमको टाइम मिलता है हम अपलोड करते जाएंगे बेटा। और जितने भी अपने दोस्त है सबको शेयर करो, सबको शेयर करो, क्योंकि अपने पास बहुत सारी टेक्निक्स है सीईटी पढ़ाने की। बहुत सारे पीवाईक्यूज की टेक्निक्स है बेटा सीईटी की, देखना आपने। अगर आप वीडियो को फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली क्लियरली समझता है कि इसको कैसा सॉल्व करना। तो यहाँ पर आ जाओ, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर। मीन कितना है? एक्स बार का वैल्यू है 8। और वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस बोले तो सिग्मा स्क्वायर बोल सकते हो इसको, या वी ऑफ एक्स बोलो। तो आंसर इज 16। आंसर इज 16। इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर। कितने ऑब्जर्वेशन है? 5 ऑब्जर्वेशन। द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन बताओ। 5 ऑब्जर्वेशन तो दे गए, तो सबसे पहले एक्स बार निकालना हमेशा। तो एक्स बार कैसे निकालेंगे? 2 + 4 + 10 + 12 + 14 ए प्लस बी, क्योंकि ये 5 और 2 अननोन है। दो कितने अननोन है, क्योंकि टोटल 5 ही है ना, मेरे को तो 7 चाहिए। कितने चाहिए? 7। और जो मिसिंग है वो निकालना है, यानी जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है वो निकालना है। द प्रोडक्ट्स ऑफ रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। तो कितना होगा? 6 12 18। तो यहाँ पे देख लो, ये 20 आ जाएगा, 20 30 42 आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 7। अब एक्स बार का वैल्यू कितना दे हुआ है देखो इधर। एक्स बार का वैल्यू 8 दे हुआ है, और ये 42 प्लस ए प्लस बी दे हुआ है, और ये 7। 7 8 जा 56 हो जाता है, और ये प्लस का इधर आया तो माइनस ए प्लस बी। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। हाँ, अब यहाँ पर आपको देखना है ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो ये 8 और ये 6, 14 आ जाएगा। तो ए प्लस बी का वैल्यू 14 आ गया, बराबर। एक बार फिर से समझो, 12 ये कितना हो जाए? 26। 32 आ जाएगा, नॉट 42। 42 आ रहा है कि 32 आ रहा है? चेक करो। ये 26 आ जाएगा। ये कितना है? 26 + 10, 36 + 4 42, बराबर है ना सर। और ये 8 और ये 14 आ गया। ठीक है ना। अरे हाँ चलिए, आ गया मेरा को। मैं डर गया, मैं बोला आंसर क्या आएगा इसका। मुझे तो डायरेक्ट ही देख रहा है 8 और 6 आएंगे आंसर 48, क्योंकि उसने क्या बोला? प्रोडक्ट ऑफ 2 रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। तो लेकिन मैं बताता हूँ ये आया कहाँ से आंसर, क्योंकि इसका जो प्लस आता तो वो 14 आ रहा। अब मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो 14 का मल्टीप्लीकेशन करे तो 2 × 7 हो सकता, ज्यादा से ज्यादा नहीं। 10 प्लस, चेक कर लेंगे अपन मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा जो इसमें बैठता है। 45 सर, 45 होता क्या? नहीं 15, नहीं नहीं होता ना। ना 44 होता ना 40 होता, 48 ही आंसर है। लेकिन कैसा आता बताता हूँ मैं आपको। देखो वी ऑफ एक्स का आंसर क्या था? समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो वी ऑफ एक्स कितना दे हुआ है बोलो? 16 का स्क्वायर दे हुआ है। नहीं, वी ऑफ एक्स 16 दे हुआ है, नॉट 16 का स्क्वायर। समीशन एक्स आई बोले तो
2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन बोले तो 7, एक्स बार बोले तो 6 का स्क्वायर, नॉट 6 का स्क्वायर, इट इज 8 का स्क्वायर। अब चेक करना आपको बेटा कैसा करेंगे सॉल्व। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 10 स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे कितना हो जाता, 4 प्लस 16 20 हो जाता, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20 प्लस 100 120 हो जाता है, और 120 प्लस 144 462 हो जाता है, 264 हो जाता है। और 264 प्लस, यहाँ पे चेक करो, 264 प्लस 196 तो ये आ जाएगा 0 1, तो 15 16 1 460 आ जाएगा। क्या बात है सर, 460 आ गया, ये तो राइट आ गया। और ये कैसा हो जाएगा देख लो, अभी इसके बाद कैसा करेंगे इसको, 64 इधर आएगा तो 6 प्लस 64 इधर आएगा, चेक करो 6 प्लस 64 कैसा आ जाएगा, ये हो गया, ये 460 आ जाएगा, और ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सबका आंसर 460 आ जाता है, ये डिवाइडेड बाय 7, इसको भी ऐड कर लो, ये कितना आ जाता है बोलो, ये 0 आ जाता है, और एक कैरी आ जाता, 80 आ जाता है। 80 को 7 से मल्टीप्लाई करो, ये 460 और ये 560 आ जाएगा। क्या बात है सर, ये तो डायरेक्ट ही आ रहा था, क्यों करे सर आपने। हाँ, ये 560 माइनस 460 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। मेरे को तो देखकर ही आंसर आ गया था, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ, ये कितना हो गया, आपका आंसर कितना हो गया, ये 100 हो गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर तो 100 आ गया, बराबर। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करता हूँ, टीचर लोग इसको सॉल्व करते आगे लेके जाते हैं, मैं कभी सॉल्व नहीं करता हूँ। और a प्लस बी का क्या आता है, 14 आता है बस। इसके बाद इसको सॉल्व करते एक पेज और लगता है, लेकिन मैं लॉजिक लगा के सॉल्व करता हूँ हमेशा। और क्योंकि ये लॉजिक 99% 100% 99% राइट है, तो हम लोग इसको ही अप्लाई करते हैं। इसका रीजन ये है कि सीईटी में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते बेटा, तो लॉजिक बैठ जाता है हमेशा, जितने भी प्रॉब्लम आए सब में ये क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, नंबर बदलेगा बस। हमेशा क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये 2 की जगह 1 देगा, 4 की जगह 3 देगा, 10 की जगह 8 दे देगा, नंबर चेंज कर देगा, 7 ऑब्जर्वेशन की जगह 6 ऑब्जर्वेशन दे देगा, 5 ऑब्जर्वेशन दे देगा। ऐसी ही पैटर्न के क्वेश्चन है, दूसरा कोई पैटर्न नहीं है बेटा, यही पैटर्न के क्वेश्चन है, अगर आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियरली समझता है आपको। तो यहाँ पे देखना, मैं तो डायरेक्ट आंसर बता दिया था, मुझे उसने बोला मल्टीप्लीकेशन करे दो प्रोडक्ट का तो कितना आना वो चाहिए, मल्टीप्लीकेशन एडिशन करे तो 14 आ रहा, तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा। तो देखो समझाने के लिए बताता हूँ मैं आपको, ये वाला आंसर आ गया। अब देखो इसके फैक्टर क्या निकलते, सबसे पहले दो नंबर्स, इसको ब्रेक करते हुए चलो, इसको या तो 8 आएगा या 6 आएगा, या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा फिर, और क्या हो सकता है ब्रेक्स, एक और, या 10 आएगा या 4 आएगा, बराबर। ये क्या हो सकता, अच्छा चलो ये बैठना चाहिए, चलो अच्छा देख लिया अपन ने, या 12 आ सकता या 2 आ सकता, और क्या आ सकता, 7 आ सकता और 5 आ सकता, 7 और 5 12 होता, 7 आ सकता 9 आ सकता, नहीं 5 आ सकता, 7 7 आ सकता सर, और कुछ आता क्या, नहीं। अब इसका ये दोनों नंबर का स्क्वायर लो, ये इसके बराबर में आता है, चेक करो, तो यही आंसर है उसका। देखो इसका आंसर 64 होता, इसका स्क्वायर कितना होता, 36 होता, इन दोनों का एडिशन क्या होता, 100 होता। अब बाकी सब तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका तो 100 होता, ये 100 से ज्यादा रहा, ये तो नहीं आएगा, ये भी 100 से ज्यादा रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये 49 प्लस 49 98 आ रहा है, 100 से कम आ रहा, तो ये भी नहीं आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा उसका, a इंटू बी का आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 8 आ जाएगा, तो आंसर इज 40, सॉरी 6 इंटू 8 आ जाएगा, सो आंसर इज 48। मैंने देख कर ही बता दिया था, क्योंकि मेरे को याद था आंसर, इसलिए देख के बता दिया मैंने। वैसे आप लॉजिक लगा सकते, लॉजिक लगाने के लिए दूसरा इक्वेशन होना कंपलसरी, अब इससे फेल नहीं बैठते अपन। जैसा कोई बच्चा बोलेगा सर इसका आंसर तुम बोल रहे थे कि 48 आ रहा, मैं 40 भी तो लिख सकता है ना, 10 इंटू 4। हाँ लिख सकता है आप, लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए अपन ने सॉल्व कर लेना, हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेकर आ जाना,
तो उससे बहुत जल्दी आंसर आ जाते हैं। एक दूसरा, मैं और तुमको एक लॉजिक बताऊं। हाँ बताइए सर। इसका जो एवरेज आ रहा है अपना, इसका एवरेज कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 8 आ रहा है एवरेज। 8 बोले तो हाँ 4 × 8 आंसर आ रहा है, तो डायरेक्ट भी आंसर आता है, डिफरेंस नहीं है ना उसका। कॉमन निकाल सकते हैं अपन इसको, मीन निकालने का उसका। ठीक है ना, ये पैटर्न आपके समझ में आ जाना। तो ये आ गया आंसर 100 बेटा। कितना आ गया है? 100। तो 48 आंसर आएगा। 2 नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, जो बच गए 2 नंबर। हमेशा सेम क्वेश्चन आएगा, इसलिए बार बार एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं। इतना फोर्सफुली इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटा, ताकि ये नंबर चेंज आएगा सिर्फ, पैटर्न वही रहेगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला ही लगेगा हमेशा, ये। और यहाँ से मीन निकाल लेना। मीन का फॉर्मूला क्या रहता? पहले x1 + x2 डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय n, ये वाला लगा देना हमेशा। फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ये क्वेश्चन दिखा आपको जहाँ पे वेरिएंस और x बार दे हुआ है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है ना बच्चों? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। अब देखो, इफ द सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन ऑफ बोला उसने, हाँ डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 30, डेविएशन बोला फ्रॉम 30 बोला, इज 50। तो यहाँ से 50 ऑब्जर्वेशन है, आई इज इक्वल टू 1 से लेके 50 तक। ठीक है ना, फिर उसने बोला फाइंड द मीन बोला। क्या बोला उसने? मीन बोला। अब मीन कैसा निकलेगा? देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम है ये वाला भी, अगर आप नोटिस करेंगे तो क्लियरली दिखता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले कितने ऑब्जर्वेशन है? तो x1 x2 x3 डॉट 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 x50 तक के 50 ऑब्जर्वेशन है। और 50 ऑब्जर्वेशन का क्या आंसर दे हुआ है? मीन 50 बोले तो एक्स आई माइनस कितने से? 30 से कम हो रहा मीन डिवीजन। मीन डिवीजन का फॉर्मूला क्या है? एक्स आई माइनस एक्स बार है, एक्स आई माइनस एक्स बार है, बराबर। अब यहाँ पे इज, अब ये कितना दे हुआ है? द सम इज द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 50, बराबर। अब ये एक्स बार क्या रहता? समीशन एक्स आई अपॉन एन रहता, बराबर। समीशन एक्स आई अपॉन एन रहता। अब यहाँ पे उसने दिया 30, ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, चेक करो इसको। इसको एन से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, कैसे? 50 ऑब्जर्वेशन है तो 50 आंसर। अब आप बोलेंगे सर ये नहीं समझा, बता देता हूँ कैसा करेंगे इसको आपके लिए। इसको अलग अलग कर लो, एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेके 50, और ये 30 बाहर आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 1 से लेके 50 इज इक्वल टू 50, ऐसा करना पड़ता है हमेशा। अब ये 1 का ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं अपन। तुमको एक फॉर्मूला याद हो ना सबमिशन का, अगर सीक्वेंस सीरीज में पढ़े होंगे, तो आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन है अगर, और यहाँ 1 है हमेशा, तो यहाँ पे जो पावर है वो आता, तो एन आता आंसर। क्या आता है? एन आता है। अब यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है? 50 है तो यहाँ 50 आ जाएगा। 100 रहता तो 100 आता, 150 रहता तो 150 आता, 200 रहता तो 200 रहता। ये आई 1 से लेके एन तक के, तो एन आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देख लो एन कितना है मेरा? 50। अब देखो कितना जबरदस्त, बुक से अच्छा प्रॉब्लम है। अब मीन डेविएशन बोला उसने, और 50 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 30 बोला। कहाँ से? 30 से। ठीक है ना, मीन डेविएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा 50, यहाँ एक्स आई आ जाएगा, ये 30, इसका आंसर आ जाएगा 50, और ये 50। ये टोटल कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 1 से लेके 50 तक, एक्स आई, ये 1500 उधर गया तो 50 + 1500, ये 1550 आ जाएगा। अब अगर आप नोटिस करेंगे, आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, ये एक्स आई 1550 आ गया, बराबर। अगर आप नोटिस करेंगे तो मुझे चाहिए मीन। क्या चाहिए बेटा? मीन चाहिए मेरे को। तो मीन के लिए कुछ नहीं चाहिए, मीन को क्या फॉर्मूला है? मीन का फॉर्मूला है एक्स बार समीशन एक्स आई अपॉन एन। तो मुझे एन चाहिए, एन डिवाइड करना है। क्या करेंगे? एन डिवाइड कर, दोनों साइड को 50 से डिवाइड कर लो, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 50 है। कितने है बेटा? 50 है, तो 50 आ जाएगा। तो सबमिशन एक्स आई अपॉन 50, आई 1 से लेके एन तक, और ये भी आ जाएगा 150/50, 150/50 आ गया। अरे क्या बात है सर, ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, ये ये आ जाएगा 51 आ जाएगा। 51 ही आता ना? नहीं 31 आता सर।
ये 3 जा और ये 1 जा 31 है। 31 ऑप्शन में, हाँ है सर। सो एक्स बार का वैल्यू आ गया 31, क्योंकि एक्स बार का फॉर्मूला है ना 50 से डिवाइड कर लो तो 50 31 आ गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे अपन। मुझे लगता है बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, हाँ इसके अंदर इजी ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है आपको। ये पैटर्न आपके समझ में आ जाना। ये 26 में पूछ रहा, पहले कट कर दिया था उसने, अभी वापस पूछ लिया उसने बेटा प्रॉब्लम को, तो डरना नहीं है बच्चों। अब ये वाला भी क्वेश्चन आसान ही है, और रटा हुआ है बच्चों को, तो रटा हुआ है तो कैसा करेंगे ये क्वेश्चन। हमेशा पढ़ाता हूँ मैं, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर माइनस 1/12 आना चाहिए। तो डी है, ये तो रटा हुआ है। ये जाके मिसलिनियस में देखना, एमसीक्यूज में मिलेंगे आपको। तो लेकिन कैसा आता बता दूं, तो बता दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहता, वेरिएंस को लिख सकते सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी कर सकते अपन इसको, मुझे वेरिएंस ही निकालना है ना, अब डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज, तो ये भी ये हटा दो, ये आ जाएगा समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, और ये आ जाएगा एक्स बार का स्क्वायर। एक्स आई बोले तो क्या रहेगा आप मेरा 1 + 2 + 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 एन का स्क्वायर अपॉन एन। एक्स बार का क्या वैल्यू रहता है, 1 + 2 + 3 डॉट 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 एन अपॉन, ये एक्स बार का फॉर्मूला एक्स आई अपॉन एन आ जाएगा, ये होल स्क्वायर, बराबर। हाँ जो बच्चों को नहीं समझता समझ लो। मुझे बताओ एक्स बार को क्या लिखते हैं अपन, समीशन एक्स आई लिखते हैं, नेचुरल नंबर क्या रहता है, आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, तो 1 + 2 + 3 डॉट 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 एन, ये आएगा। अगर इसी का स्क्वायर ले रहे, समीशन एक्स आई स्क्वायर है, आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक के है, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 एन स्क्वायर, बराबर। अब ये फॉर्मूला ही है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 एन, ये नेचुरल नंबर का फॉर्मूला रट डालना। इसका फॉर्मूला क्या है, n × n + 1/2, और इसका सम ऑफ स्क्वायर का n स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट 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 एन स्क्वायर, n n+1/2/6 आएगा, 2n+1 आएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में जल्दी ले लेंगे अपन। इसका आ जाएगा n+1, 2n+1/6, और ये वाला n है तो 6n हो गया, ये और ये गया। दूसरा माइनस n n+1/2, और ये वाला n2n का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलता देख लो, सबसे पहले निकलता n+1/2 निकलता, यहाँ बचता 2n+1, और यहाँ से 2 कॉमन निकल गया 6 में से, तो 3 बचेगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता। इधर भी देखो, इधर से क्या n+1 भी निकला, ये n और n भी कैंसिल हो गया, तो एक बचा यहाँ पे, तो n+1/2 बचा, बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो n+1, इसको मैं पीछे सॉल्व करता हूँ, बेस्ट रहेगा। ये वाला आ जाएगा n+1/2, ये 2n+1/3, n+1/2, n+1/2, 4n+2 -3n -3/6। अब ये चेक करो, n+1/2, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, और ये बचा 1/6। अरे क्या बात सर, ये तो सिंपल था प्रॉब्लम, हाँ लेकिन देखने में बहुत डेंजर था। n² -1/12 सर, मैं आपको याद था क्या, हाँ याद था, ये एमसीक्यूज का प्रॉब्लम है ना, पीछे के वाला मिसलिनियस के अंदर जाएंगे अगर आप तो देखना, वहाँ पे एमसीक्यूज का क्वेश्चन, तो ये देख लो इधर। अब यहाँ पे देखो n² -1/12 हो गया, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर क्या रहता, 1 2 3, इसका वेरिएंस निकालना है। तो पहले तो वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया, वेरिएंस नेचुरल नंबर क्या रहता, 1 2 3 4 रहता, तो उसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा लगाया। ये फॉर्मेट आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये 24 के क्वेश्चन सॉल्व करे हमने।
तो इसके बाद में हम लोग, हाँ ये तो आपको सभी बच्चों को पता है कि हमारा ऐप है मैथ सॉल्यूशन पे अल्तमस सर करके, उसमें ऑल पीवाईक्यूज अवेलेबल है बेटा। ऑल पीवाईक्यूज बोलते वेक्टर की भी अवेलेबल है, ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना। अगर मान लो चैप्टर 10 है तो 10.2 के अंदर सेकंड एक्सरसाइज में 8 नंबर का प्रॉब्लम है ये, पुराने ओल्ड एक्सरसाइज के नाम पर। अब ये ले लो, तो यहाँ पे द मीन ऑफ द नंबर ए बी 8 5 10, तो मीन इज 6 दे हुआ है, मीन कितना दे हुआ है 6। ऐसी क्वेश्चन है, नंबर बदल बदल के आ रहा है। मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि आपको नंबर चेंज होगा, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। 3 4 टाइप से अगर उसको अच्छे से कर ले, वही क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा है, तो ये ध्यान में रखते हुए काम करेंगे अपन। तो मीन क्या आ जाता है, एक्स बार क्या आ जाता है मेरा, a+b+8+5+6, हाँ +10 डिवाइडेड बाय 5 डायरेक्ट। अब ये क्या दे हुआ है बेटा, द मीन ऑफ द नंबर इज 6 दे हुआ है एंड वेरियंस, यानी मीन बोले तो एक्स बार 6 दे हुआ है, वेरियंस बोले तो वी ऑफ एक्स दे हुआ है अपना 6.8। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए और बी, बस हो गया। पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए और बी बताना है, तो एक्स बार का वैल्यू 6 है, ये ए बार प्लस बी बार है, ये 18 और 5 23 है, डिवाइडेड बाय 5 है, इसको इधर भेज दो, ये 30 हो जाता। ये a+b+23, अब 30 में से 23 गए तो 7 बचे, तो 30 - 23, ये a+b, ये 7 आ गया। अब आपका आंसर आ गया a+b = 7, इसको नंबर 1 दे दो, a+b = 7 नंबर 1 आ गया। फिर दूसरा ले लो वेरिएंस का, वेरिएंस का क्या आता बेटा, xi² / n - x बार का स्क्वायर, x बार का स्क्वायर आ जाता। अब हमको क्या करना है, इसको समीशन xi बोले तो a² b² 8² 5² 10² डिवाइडेड बाय n। n कितना है मेरा, n बोले तो 5 है सर, और x बार बोले तो 6 का स्क्वायर है। वेरिएंस कितना है सर, वेरिएंस, वेरिएंस मेरा 6.8 है, वेरिएंस क्या है 6.8 है। अब 6.8 कैसा होगा, 6.8 को इधर भेज दो, ये 36 हो जाता, 36, ये a² + b², ये ओरल, ये 100 है, ये 5 125, 125 और ये 64, ये 9 8 189 हो जाता, 64 और ये 189 हो जाता, 189, और ये इसको 5 से मल्टीप्लाई करते क्या, नहीं 189 करेंगे पहले, डिवाइडेड बाय 5, इसको ऐड कर लो, तो ये हो जाता 42.8, को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 0 0 कैरी आया 4, 5 2 10, ये 4 और 1, 5 4 21 आ जाएगा ये। कितना आ जाएगा, 5 4 20 और 1 की 1 बराबर है, बराबर आ गया, 28 के 14 हो जाते आधे, तो 0.1 के बाद है तो 216 आ जाता आंसर। तो ये देख लो इसको, ये 42.8 था, इंटू 5 = a² b² 189, इसका आंसर आ जाएगा 214, ये प्लस इधर आया तो माइनस 189, a² + b², ठीक है ना। इसके पहला पहला वाला जो प्रॉब्लम था सेम ही था, नंबर बदल गया था। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, नंबर बदल के ही क्वेश्चन आएंगे आपको, एक अच्छे से कर लेंगे अपन ताकि आपको आ जाए ये क्वेश्चन। अब 2 1 में से कितना हो गया, तो ये 11 हो जाता है, ये चंगा 11 और 14 कितना होते, 25 हो जाते, 25 आ गया, तो ये 25 आ जाएगा, ये a² + b² आ जाएगा। हाँ हो गया, अब कुछ भी नहीं करने के अपने को, a² + b² 25 है, यानी 25 है, a² + b² 25 है, और a + b कितना है बेटा 7। हाँ तो अब इसको शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ए में कन्वर्ट करो बी में कन्वर्ट करो, ये सब मत करो, डायरेक्ट ओरली सॉल्व होता है। कैसा सॉल्व होता है देखना इधर, अब ये 7 है, 7 को क्या कर सकते, 3 और 4 कर सकते, बराबर, ताकि 25 हो जाता।
और 6 और 1 भी कर सकते इसको, 6 और 1 कर सकते, 2 और 5 कर सकते। अब इसका स्क्वायर कर, 3 का स्क्वायर कितना होता, 9 होता, 4 का स्क्वायर 16 होता, 9 + 16 25 होता। इसका स्क्वायर कितना होता, 36 होता, 36 नहीं चलता, 25 ही आना चाहिए। 25 का स्क्वायर ये 29 होता, ये 25 से ज्यादा आ रहा है, ये भी नहीं चलता। यानी स्क्वायर करके ऐड करे तो 25 आना चाहिए, दोनों के नंबर को ऐड करे तो 7 आना चाहिए। तो स्क्वायर करके ऐड करे तो 25 आ रहा, और दोनों को ऐड करे 3 और 4 को तो ये 7 आ रहा। क्या आ रहा है, 7। तो 3 और 4 आंसर है क्या ऑप्शन में? A = 3, B = 4, कोई ऑप्शन इतना हार्ड भी नहीं है। ऐसा अगर ऑप्शन होता है A = 4, B = 3, तो फिर एक बार मैं सॉल्व करता था जाके, क्योंकि दोनों भी सेम ऑप्शन रहा, तो बाकी इसमें तो ऑप्शन सेम है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों का स्क्वायर करे तो 25, इसका स्क्वायर करे, इसका स्क्वायर करे, 25 और 4 29 आ रहा है। इसका स्क्वायर करे, इसका स्क्वायर 36 + 1 37 आ रहा। इसका स्क्वायर करे और ऐड करे तो 49 आ रहा। इसका स्क्वायर करके ऐड करे तो 25 आ रहा। तो ए आंसर आ गया। ये डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से भी सॉल्व होता है। ये अपनी मेथड है, दूसरा टीचर क्या करता है उसको लेके जाता, इन टर्म्स ऑफ ए में कन्वर्ट करता, फिर सॉल्व करना शुरू करता। अब ये सब थोड़ी काम करना है बेटा अपने को, ये करेंगे तो बस हो गया फिर। तो ये ध्यान रखना है आप लोग, ऐसे फॉर्मेट को लेके सॉल्व करते हुए चलना है बेटा। तो कैसा करेंगे देखना है। आ जाओ अभी ये वाला। हाँ ये वाला क्वेश्चंस को देखो, ये वाला हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। इफ फॉर सम x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव ऑफ u यूनियन 0, 0 भी चलता है, r पॉजिटिव भी चलता है, यानी x का वैल्यू पॉजिटिव होना और 0 भी चलता। फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मार्क ऑब्टेन बाय दिस 20 स्टूडेंट इन अ टेस्ट। चलो ठीक है ना, मार्क है, यानी एक्स आई आ गया 2 3 5 7 बराबर। अब ये फ्रीक्वेंसी है, ये एफ आई है। एफ आई क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर, 2x - 5 है, x² - 3x है, और ये x है। सबमिशन एफ आई निकाल लो पहले। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मार्क ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट इन अ टेस्ट। तो सबमिशन एफ आई कितना दे हुआ है, 20 दे हुआ है। कितना दे हुआ है, 20, तो 20 ऐसा लिख लो। अब इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कैसे करेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर, 2x - 5 प्लस x² - 3x प्लस x = 20 = 20 आ गया। अब इसको सॉल्व करना, ये x² आ जाएगा, ट्वाइस x आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाता फिर 2x - 5 x² - 3x प्लस x - 20 = 0। ये 2 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 5 कैंसल, 5 और 5 कैंसिल होते कि नहीं, 2 बचते सर, 3 ही है ना। तो ये 2x प्लस के, ये प्लस के 1 3 हो जाता, +3 - 3 कैंसिल हो जाता। अब यहाँ पे आ जाता x² + x², 2x² आ जाता, और ये 2x आ जाता, ये 1 माइनस, ये -24 आ जाता है, = 0। कैसा, ये -20 -25 हो जाता और +1 हो जाता। हाँ एक यही नंबर से हो गया। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लो, तो x² + x प्लस 12 = 0। अब इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, 4 3 ज़ा 12 होता, तो x + 4 और x - 3 = 0। तो ये आ जाता है x = -4, x = 3 आ जाता। तो ये तो चलता नहीं, क्यों सर क्यों, क्योंकि उसने बोला x पॉजिटिव होना, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। x का वैल्यू 3 आ गया तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, हो गया आंसर। अब तुझे क्या चाहिए, मीन चाहिए, क्या चाहिए, मीन। तो x का वैल्यू 3 आ गया, तो एफ आई को अभी थोड़ा बना के लिख लेंगे, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 2 ज़ा 6, 6 - 5 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9 0। ओरली कर ले रहा मैं सॉल्व इसको। हाँ 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9, और ये 3 हो गया। अब देखो एक्स आई इंटू एफ आई कितना सुंदर बनता,
ये 32 कर लो, ये 3 कर लो, ये 0 और ये 21 ऐड कर लो, 5 और 1 6, कैरी आया 1 और ये 6, 66। हाँ 66 ही होता ना बराबर है, नहीं 66 का ही होंगे, 3 इधर साइड में आएंगे ना, 6 आ जाएगा और 5 56 होगा, कैरी थोड़ी आएगा, कैरी नहीं आएगा ना भैया। ये 6 + 5 56 हो गया, हो गया। इसका भी सम कितना हो जाता, इसका सम कितना 16 और 4 20 हो जाता बराबर। 3 2 6 हो जाता, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता, ये 3 बचता ना, एक ये भी बचता ना यहाँ पे, एक बार 2 और ये 3 बराबर, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 हो गया, 56 आ गया। आंसर देखो क्या आ रहा है इसका, हाँ राइट आ गया ना, समीशन ये कितना आ रहा 20 है ना बराबर, 20 है तो 22.8 आ रहा है क्या आंसर, क्रॉस चेक कर लो आंसर क्या आ रहा, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए इसका। ये इसी क्रॉस चेक करने के लिए आंसर, हाँ राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसका आंसर, इसको इससे डिवाइड कर लो, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ आई एक्स आया रहता, समीशन एफ आई रहता। ये कितना है 56 है, ये कितना है 20 है, और ये गया तो 2.8 आ जाता आंसर। तो 2.8 इनका फाइनल आंसर, क्लोज ऑप्शन था इसलिए चेक कर लिया, राइट होना चाहिए। देखो क्या करा मैंने, समीशन एफ आई करके, क्योंकि समीशन एफ आई देवा था मेरे पास, फ्रीक्वेंसी देवा था, तो मैंने क्या करा उसको सॉल्व करा पहले, उसको सॉल्व करके एक्स निकाल लिया, एक्स निकाल के रख दिया तो फिर आसानी से सॉल्व हो गया। एक्स का वैल्यू 3 लिए, क्योंकि पॉजिटिव होना मेरे को, एक्स क्या होना पॉजिटिव होना, ये कंडीशन बहुत मैटर करती है। एक्स के तो दो आंसर आ रहे, लेकिन एक्स का आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना बच्चों, चलिए देखते हैं और है कि क्वेश्चन अपने लायक क्वेश्चन होना चाहिए, सिंपल वाले जो जल्दी आ जाए, ये वाला। मीन ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशन, ये तो एकदम चिल्लर प्रॉब्लम है, अगर आप देखें तो डिफरेंस निकालना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करूंगा, मीन कैसे 7 ऑब्जर्वेशन का रहता, इसको ऐड करके डिवाइड कर लो। तो एक्स बार क्या होता तुम्हारा, मीन कितना देवा है, एक्स बार यहाँ निकाल लो, 8 देवा है, वेरिएंस कितना देवा है 16 देवा है बराबर। तो ये 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + a + b, जो पहला वीडियो बना था ना वैसी क्वेश्चन है ये भी, सेम, नंबर भी चेंज नहीं है, बस इसमें डिफरेंस पूछा, उसमें मल्टीप्लिकेशन पूछा था। ये ऐसे क्वेश्चन आते, बार बार बोल रहा हूँ मैं, रट डालो इसको, टॉपिक ऐसे ही आते हैं बेटा, क्योंकि उसके लिए कोई पूछने के लिए दूसरा है ही नहीं, दूसरा क्वेश्चन के लिए आंसर बहुत टाइम लग जाता है, इतना टाइम नहीं चलता। सीईटी में क्या रहता है, इतना टाइम नहीं रहता बेटा, 45 सेकंड में आंसर आना चाहिए, बहुत बड़ा आंसर दे दिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स बार दे दो, एक्स बार कितना होता, 8 है, 8 7 जा 56 होता। मुझे लगता पहला वाला क्वेश्चन दिख रहा है, 8 7 जा 56 होता, ये देखो इसे 6 16 16 और ये 26 कितना होता, a + b 16 और ये 14 22 42 होता, सेम क्वेश्चन है ये। इसको इधर ला ले, 56 - 42 a + b, इसका 14 आ जाएगा आंसर। अरे क्या बात है सर, आसान है सर ये तो क्वेश्चन, 4 और 8 आ रहा था आंसर इसका, नहीं 4 और 6 आया था, 4 और 6 आया था पहले वीडियो में देखे तो। ए स्क्वायर ले लो, बस इसका स्क्वायर भी कैसे आएगा, वेरिएंस का डायरेक्ट डायरेक्ट लूंगा मैं, ये समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सेम ही क्वेश्चन दिख रहा शायद। कितना है वेरिएंस, 16 है, नहीं वेरिएंस अलग है ना सर, चलो 16 है वेरिएंस, वेरिएंस दे हुआ है हाँ, याद रखना, वेरिएंस दे हुआ है, सिग्मा नहीं दे हुआ है, सिग्मा बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दो अननोन है हाँ, ये 7 में से 5 दे हुए हैं, दो अननोन लिए तो ए और बी लिया अपन, इसका भी स्क्वायर करते जाओ, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस, माइनस किसका स्क्वायर लेंगे बोलो जल्दी, ये वाला ले लो, एक्स बार कितना है मेरा, एक्स बार 8 का स्क्वायर अपॉन 7, 7 6 जा क्या होता, तो ये तो 108 होता शायद, हाँ 108 होता। ऐसा डायरेक्ट नहीं भेज सकते ना सर, पहले वो टॉपिक इधर आएगा,
ये 64 इधर आएंगे, दोनों ऐड होंगे, फिर ये 2 का स्क्वायर 4, 4 का कितना होता है 16, देखो 4 16 100, और क्या है 12 का 144 और 14 का 196, चेक करो 20 2 3 3 और 4 7 7 और 16 का एक कैरिया है, एक 4 460, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 460, सेम क्वेश्चन है ये इधर चल जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 560 आ जाएगा, सेम क्वेश्चन है, नंबर भी चेंज नहीं है, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने इसको। देखिए 560 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 460, 100 आ जाएगा इसका आंसर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो 100, पहला वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो डायरेक्ट ही आ जाता 100 है। अब आपको देखो प्लस करे तो 14 आना चाहिए, ए प्लस बी करे तो 14 आना चाहिए, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर करे तो 100 आना चाहिए। तो सबसे सही दो नंबर 14 कैसा आएगा, 8 और 6 खत्म, 8 का स्क्वायर कितना होता 64 होता, 6 का स्क्वायर कितना 36 होता, आगे 100। अब उसका क्या चाहिए तुमको, डिफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन, डिफरेंस पाइए। डिफरेंस क्या रहता, तो डिफरेंस ये रहता, एम एब्सोल्यूट बोले तो निगेटिव भी आया तो पॉजिटिव लिखना है। तो 8 माइनस 2 कितना हो जाए, 8 माइनस 6 कितना हो जाता 2, क्योंकि ए का वैल्यू 8 है, बी का वैल्यू 6 है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता 8 माइनस 6 2 आ जाता, तो 2 आंसर आएगा। ऐसे तो देख कर ही आया, तो मैंने पहले ही बोल दिया था, देख कर ही क्वेश्चन के रिपीट हो गया। इस तरह अपने को सॉल्व करेंगे। अभी हम इसके बाद में कोशिश करेंगे कि वेक्टर के क्वेश्चन अपलोड करें आपको जल्द से जल्द। यूट्यूब पे वेक्टर के क्वेश्चन आएंगे और ऐप पर भी आएंगे, दोनों भी ऐप पर अपलोड है बेटा। तो अपने को एक काम करना है, ऐप पर और यूट्यूब पर दोनों में से एक काम करेंगे। तो 25 वाले वेक्टर के क्वेश्चन आने वाले, तो जितने भी अपने दोस्त है सबको शेयर करना। क्वेश्चंस आर 6 and 12 respectively. If each of the observation is multiplied by 3, तो वेरिएंस चेंज होता, वेरिएंस क्या होता चेंज होता, ठीक है। न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन, एक्चुअल में वेरिएंस कितना है इसका, वेरिएंस है सर इसका 12, बस कुछ भी नहीं। अगर आपको वेरिएंस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप लोग, तो उसको कैसा करेंगे, जो भी आया उसका स्क्वायर लेंगे, जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका स्क्वायर लेते। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला रहता है, एच स्क्वायर बोलते हैं ना अपन, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू 12, बस हो गया। कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 12, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 इंटू 12 दैट इज 108। तो ये ध्यान में रखना आपको। क्या करना है सर, कुछ नहीं, ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं पेपर में। अगर उसने वेरिएंस बोला, उसने न्यू वेरिएंस निकालने का बोला, तो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का बोला वो नंबर को आप स्क्वायर कर लेना, और जो ओल्ड ओल्ड वेरिएंस है, ओल्ड वेरिएंस को आपने मल्टीप्लाई कर लेना, ओल्ड वेरिएंस जो भी रहा है उससे। तो ओल्ड कितना था उसका 5 था, सॉरी 12 था, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाएगा, 9 इंटू 12 108 आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5, हो गया। वापिस वही क्वेश्चन है, वेरिएंस कितना दे हुआ है 5 दे हुआ है। इफ ईच ऑफ द मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन एड टू ईच नंबर्स, वही पुरानी कहानी, अगर आपको जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करने का बोला उससे 5 ले लो, तो एच बोले तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 दैट इज 9 इंटू 5 दैट इज 45, इतना हो गया। फिर उसने बोला देन 8 इज एडेड टू ईच नंबर एंड द वेरिएंस ऑफ द रिजल्ट इन ऑब्जर्वेशन, 8 एडेड बोल रहा हूँ, कितना भी ऐड करो आप वेरिएंस में नो चेंज आता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट से नो चेंज आता है। हाँ मल्टीप्लीकेशन करें तो उसका स्क्वायर लेना पड़ता है, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको। तो वी ऑफ एक्स जो आएगा नो चेंज आएगा ऐड और सब्ट्रैक्ट में, तो फाइनल आंसर 45 रहेगा, 45 इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। हाँ मल्टीप्लाई का बोला तो उसका स्क्वायर करना, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका स्क्वायर लेंगे अपन, क्या लेंगे स्क्वायर। तो ये ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे अपन ना सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वन ये वाला लेंगे अपन, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 16, कितना आसान है, 7 ऑब्जर्वेशन का
मीन बोले तो एक्स बार दे हुआ है 8 और वेरिएंस दे हुआ है मेरा 16। वेरिएंस क्या दे हुआ है 16 दे हुआ है बराबर। 5 ऑब्जर्वेशन आर 5 दे हुआ है 2 4 10 12 14 ए बी। देन द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन, कुछ नहीं है स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट बोले तो 48 का स्क्वायर रूट क्या आता? 48 का स्क्वायर रूट, क्योंकि इससे पहले ये क्वेश्चन शायद सॉल्व किया मैंने, तो 16 3 जा 4 रूट 3, 4 रूट 3 हो गया। सेम क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में सॉल्व करे, अब वापस कर रहे हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले मीन ले लेना। मीन क्या करते हैं हम लोग? मीन आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 7। तो ये 16 और ये 26, 16 और ये 26, ये 2 और ये 42। तो 42 प्लस ए प्लस बी अपॉन 7 और ये एक्स बार बोले तो 8। 8 7 जा 56 माइनस 42 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी इज इक्वल टू 14 in number of 1, in number 1। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 14 बराबर। अब यहाँ पर आ जाओ, ये चेक करो v ऑफ x क्या आता? 100 आएगा फिर सर, हाँ वही दिख रहा मेरे को भी। शायद तो समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ लिया हमने इसलिए मेरे को याद है आंसर, क्योंकि अगर आप पहला वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो सेम नंबर दिख रहा पहले और दूसरे वीडियो में आंसर। ये कितना आ जाता बोलिए? सेम क्वेश्चन, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन बोले तो 7। 7 नहीं सर, हाँ 7। एक्स बार बोले तो 8 का स्क्वायर, इधर कितना है समीशन, ये 16 आ जाएगा। बस हो गया अभी 460 और ये 100 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 16 प्लस 64 माइनस ये 64 होता है, इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 460 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 560 माइनस 460 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू क्या रहेगा? 100 रहेगा। हो गया। अब ए प्लस बी कितना आ गया? 14 आ गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा? 100 आ रहा। तो ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू, सॉरी ए का वैल्यू 8, ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 6। 8 प्लस 6 14 होता, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 100 होता। अब कुछ भी नहीं करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे ना, बोला तो स्क्वायर रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रिमेनिंग नंबर्स। स्क्वायर रूट सबसे पहले प्रोडक्ट ले लो दो नंबर का, 8 इंटू 6 48 होता। 48 का स्क्वायर रूट क्या होता? 48 का स्क्वायर रूट होता 16 इंटू 3 48। 16 अगर बाहर आ रहा तो 4 और ये रूट 3, तो 4 रूट 3 आएगा आंसर। सर आपने तो पहले ही लिख लिए थे। हाँ बेटा पहले ही याद था मेरे को, कहीं 4 रूट 3 आएंगे और फाइनल आंसर यही चाहेंगे। तो ये पैटर्न आपके समझ में आना चाहिए। अगर ये क्लियरली समझता है तो कुछ भी नहीं है बेटा। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशंस आर। तो यहाँ पे अगर आप 16 लिए, 8 लिए and 16 लिए, if 5 of the observations are 2 4 10 12 14, ठीक है ना, the square root of the product of the two observations बराबर है। ये कुछ भी नहीं है, ये पैटर्न को समझते हुए चलना है अपने को। ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। इस बार 2026 में पूछ रहे वाले हैं ये स्टैटिस्टिक। पिछले साल तो नहीं था, 25 में नहीं था, 24 में था, उसके पहले था। 25 में नहीं था, बाकी उसके पहले था हमेशा। नाउ द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर इज। तो फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर तो डायरेक्ट ही होता है, वेरिएंस अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। समीशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसको भी ऐसा लिख सकते हैं अपन, समीशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा,
क्या हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 100 का स्क्वायर, 50 नंबर का ना। और n का वैल्यू कितना है, 50 है। बस हो गया मेरे पास, अभी देखना है अपने को यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। इधर सोचे समझे आ जाता आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी देख लो, 2 प्लस 4 प्लस डॉट 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 100 स्क्वायर अपॉन। तो पहला वाला आंसर क्या आता, 50 नंबर है तो 50 आएगा, 100 नंबर है तो 100 आएगा। अपन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। 2 का स्क्वायर अगर अपन ने कॉमन निकाल लिया तो बचता क्या, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसा बचते जाएंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आ जाता, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 ऐसा आ जाएगा आंसर। सपोज आपने 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 50 का स्क्वायर आ जाएगा। अभी यहाँ पे भी आ जाएगा 50। और आसान लैंग्वेज में बताओ आपको, एकदम आसान से ऐसे भी कर सकते हो, उसको पहले सॉल्व कर लो साइड में, फिर n का वैल्यू रखो, तब भी आ जाएगा आंसर। तो बेस्ट तो यही रहेगा। ये देखिए, 2 का स्क्वायर को अपन ऐसा लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बाहर निकल गया तो यहाँ 1 का स्क्वायर बचता है, यहाँ 2 का स्क्वायर बचता है। अब इसके बाद 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू टू का स्क्वायर 2 लिख सकते हैं, तो इसमें से भी 2 का स्क्वायर निकल लो। फिर 8 को क्या लिखते हैं, 4 इंटू टू लिख सकते हैं ऐसा। फिर 5 इंटू टू ऐसा करते हैं। 2 का स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लिया तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, पहले फर्स्ट 50 नंबर बन जाता हो। और फर्स्ट 50 नंबर का स्क्वायर का वाले का सम पता है आपको, अगर आपको नहीं आता तो मैं साइड में लिख लेता हूँ। समझ लो, आर इज इक्वल टू 1 से लेके 50 तक, सपोज आर आर स्क्वायर है, आर लिखना, आर इज इक्वल टू 1 से लेके 50 तक। तो ये आंसर तो याद करा दिया था मैंने, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। सपोज आर इज इक्वल टू 1 से लेके 50 है, और यहाँ पे आर है तो एन एन प्लस 1 अपॉन 2 आएगा। हो गए, यहाँ भी वही चाहिए आंसर, देखने इधर, ये 4 हो जाता, इसका आ जाता एन, एन बोले तो 50, एन प्लस 1 50 प्लस 1 51। ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ पहले 50 नंबर के लिए। तो एन का वैल्यू तो 50 आ गया, तो ये 50 प्लस 1 है, और ये क्या आएगा, 2 इंटू 50 100, 100 प्लस 1 101, तो 101 आ जाता और ये 50 आ जाता। इधर ले लो, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लेना, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 50, और ये अपॉन भी 50 आएगा इसका। इसका क्या है, पहले 20 नंबर नेचुरल नंबर्स का सम बोले तो पहले आ जाएगा 50, फिर 51 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो 2 इंटू 50 आ जाएगा। कॉमन निकाल लो, 50 इंटू 51 निकल जाता, कॉमन अपॉन 2 भी निकल जाता, तो अपॉन 50 भी निकल जाता, ये आ जाएगा 50 इंटू 51 अपॉन 50 बराबर। अब बचा क्या मेरे पास, 4 इंटू 101, और यहाँ पे बचा ये 2 और 2, इसमें से एक बचा, एक कॉमन जाएगा ना, तो एक बचा, ये भी हो सकता था डायरेक्ट, कि 51 कॉमन निकाल लो। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से ये भी गया, तो 4 इंटू 51 इंटू 101 माइनस, ये कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, अंदर बचेगा 51 का स्क्वायर। डायरेक्ट डायरेक्ट सर, समझे नहीं क्या किया आपने, 50 50 कैंसिल, 51 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये और ये गया 2 जा बचता। बस अभी क्या निकल सकता, 51 कॉमन निकाल लो, डायरेक्ट भी आंसर आता, हाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 51 का स्क्वायर कितना होता, सर इसको नीचे का 6 नहीं लिखे आपने, हाँ कौन 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, और उसका 2 लिखे थे आपने, हाँ लिखा हूँ मैं, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। हो गया, 51 का स्क्वायर कितना होता है, इसको सॉल्व कर लो, 833 आ जाएगा।
यानी अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 2 जा, ये 3 जा, ये 17 3 जा 51 होता, आंसर आता 34 इंटू 100 और ये आ जाएगा 51 का स्क्वायर अपॉन 2, डायरेक्ट आ गया। बस इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आया वो अपना, जो भी आंसर है, सपोज 51 का स्क्वायर कितना आ जाता, क्योंकि n इंटू एन प्लस 1 आना चाहिए ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है। हाँ ये देखो यहाँ पे जब अपन 2 कॉमन निकाल रहे हैं, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, 4 बाहर आएगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो 4 आएगा, या 4 आएगा तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ये 4 है, 4 4 कैंसल, अब आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 833। कर लेना सॉल्व। क्या किए सर आपने? कुछ भी नहीं, पहले 50 नंबर का सम निकाल लिए, साइड में भी निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना है तो। आप इसको ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले अपन उसको साइड में निकाल लो, अगर आपको प्रॉब्लम जाती है तो इसको निकाल लो पहले सॉल्व करके, फिर इसको सॉल्व कर लो, फिर इस पे रख दो, वेरिएंस आ जाता। यानी 833 आंसर डायरेक्ट ही आ जाता। 50 नंबर का सम कर दो पहले इवन नंबर का, और स्क्वायर का सम कर लो इवन नंबर का, उसको सब्ट्रैक्ट कर लो मीन से। मीन से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाता। ठीक है ना, दूसरा पार्ट है उसको सॉल्व करने का। अगला, a student score following mark in the 5 test, बराबर xi यानी 54 45 41 43 57, his score is not known for the 6th test, it mean the score is, हाँ 6 नंबर पे x मिले उसको, और इसको टोटल कितना है, मीन 48 है, यानी 48 इसका मीन है। मीन बोले तो x बार बोले तो 48। इसका एडिशन कर लो। एडिशन कैसा करेंगे? 9 और एक 10, 10 20 0, कैरी आया 2, 7 11 15 19 24, 24 प्लस x, बराबर। तो x बार का फॉर्मूला क्या है? 24 प्लस एक्स अपॉन 6। x बार का वैल्यू 6 है तो 6 आएगा, 48 इंटू 6 माइनस 240 इज इक्वल टू x। 6 8 द 48, कैरी आया 4, 6 4 द 24, 24 प्लस 4 कितना होता? 28 हो जाता, 6 हो जा रहा ना। 6 8 द 48, 48 के 8, कैरी आया 4, 28 आ जाता। 288 ही होता क्या? हाँ 288 माइनस, अब इसको ले लो 240, तो 40 आएगा सर इसका, इसका भी आंसर 48 आता। क्या बात, 48 आ गया। इन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क 6 टेस्ट इज, एक्स का वैल्यू तो 48 ही आया, देखो कितना कंफ्यूजन करा उसने। ठीक है ना, और वो आगे 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 उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? तो उसका बेस्ट तरीका है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, जल्दी आ जाएगा आंसर। यानी 54 45 41 43 57, और लास्ट वाला क्या है? 48 है। यानी 6 नंबर की जो टेस्ट है उसमें कितने मार्क मिले उसको? 48 मिले। इतना आसान है, अगर सबका मीन कर लो, एक जो बच गया उसको एक्स नाम दे दो, यानी एक्स नंबर मिले। कितने मिले? एक्स नंबर, उसका एडिशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ पेपर्स, नंबर ऑफ पेपर कितने थे? 6 पेपर थे, तो 6 से डिवाइड करें अपन, तो ये हो गया 6 से डिवाइड हो गया। अब अपन लिखना है एक्स आई माइनस एक्स बार, लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं अपन। बस कुछ नहीं, एक्स आई कितना है तेरे पास में? एक्स आई माइनस 48, तो 54 में से 48 गए तो 6 बचा, 45 में से गए तो 3 बचा, माइनस के 7 बचा, ये माइनस के 5 बचा, और ये 2 और ये 7, तो ये 9 बचा, और ये 48 48 0 हो गया। क्या करने का? इसका स्क्वायर ले लेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, स्क्वायर ले लो। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल, इसका मीन डेविएशन थोड़ी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर ले लो। ये 36 9 49 25 81 0, कर लो। 10 15 15 15 30, 30 के 0 आ गया, कैरी आया 3, 6 4 10, और ये आ गया 20 200।
क्या बात है, हो गया ये तो डायरेक्ट ही आ रहा। हाँ, ऐसा कर लो। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेंगे, रूट में आता है। पहले वेरिएंस तो निकाल लो, आपको नहीं समझता तो वेरिएंस निकाल लेंगे। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, तो 200 डिवाइडेड बाय 6। 200 डिवाइडेड बाय 6 क्या होता है, 100 होता है। ये गया 100/3 होगा। अब ये तो वेरिएंस है, क्या है, वेरिएंस है। इसका रूट निकाल, इसका जब रूट निकालेंगे अपन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ वी ऑफ एक्स। तो 100/3, 100 बाहर आया है तो 10, और ये √3। क्या बात। हाँ, अगर अपन वो वाला फॉर्मूला यूज करते स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता और टाइम लगता। अपन ने यही वाला क्यों फॉर्मूला यूज करें, ताकि इससे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये रिड्यूस हो गया तो बहुत आसानी से इसका कैलकुलेशन हो जाता। कैलकुलेशन आना चाहिए। तो अपन ने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया, वेरिएंस का रूट ले लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आंसर है उसका बी। हाँ, ये लेकिन पैटर्न कैसा, देखो पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले उसने मीन निकालने का बोला। 6 नंबर का स्कोर, 6 नंबर का स्कोर करें अपन, फिर आगे सॉल्व करें, जल्दी क्लियर होता है। तो ये पैटर्न आपको आना चाहिए बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये, सॉल्व करके आना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, ये अपना नहीं है। हाँ, ये वाला, द मीन ऑफ द एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स इफ द 3 ऑब्जर्वेशन इज n+1 n-1 2n-1 आर एडेड, सच मीन रिमेन सेम। बराबर हो गया, कुछ नहीं रहता। उसने बोला एन ऑब्जर्वेशन का क्या रहता, एक तो एक्स बार इज इक्वल टू x1 x2 x3 डॉट 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 xn, क्या कितना रहता, x, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x बार इफ 3 ऑब्जर्वेशन n+1 n-1 n2n-1 एडेड, यानी क्या क्या ऐड कर रहे, एक n+1 ऐड करा, एक n-1 ऐड करा, एक 2n-1 ऐड करा, सच दैट द मीन ऑफ द रिमेन सेम। तो 3 को ऐड कर लेंगे अपन ऐसा, तो मीन निकालना है अपने को n, देन द वैल्यू ऑफ n इज, वैल्यू ऑफ n निकालना है, सॉरी मीन नहीं निकालना है, वैल्यू ऑफ n। उसने क्या बोला, एक मीन है जिसमें x1 x2 x3 xn का मीन x बार है, और उसमें तीन नंबर ऐड करें तो मीन सेम रहेगा, मीन रिमेन्स अनचेंज। बराबर है। अब यहाँ पे अगर मीन रिमेन अनचेंज है, तो n का वैल्यू क्या है वो बताओ, n का वैल्यू क्या है वो बताओ, तो कैसा करेंगे। अब यहाँ पे n+3 लिखेंगे अपन, नॉर्मली n से डिवाइड होता है अपन n+3। n से कब डिवाइड होता, जब यहाँ तक रहा, क्योंकि n ऑब्जर्वेशन बोला उसने, और 3 ऑब्जर्वेशन और ऐड हुए, तो और ऐड हुए तो n में भी ऐड होंगे ना, तो n भी कितने ऑब्जर्वेशन होगा, वो n तक था, फिर n+3 होगा, क्योंकि 3 ऐड हो गए तो n+3 आ जाएगा। बराबर। अब थोड़ा सा ध्यान देके सॉल्व करना है, एक्स बार आ जाएगा यहाँ पे, और इसको x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई करो, n से डिवाइड कर लो, और ये चलन तो मेरा n+1, ये डायरेक्ट भी हो जाता 4n-3, चलन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और नीचे आ जाएगा n+3। ये n से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, अब ये वाला पार्ट क्या हो गया, तो ये वाला पार्ट x बार हो गया, क्या हो गया, x बार। और यहाँ आ गया मेरा 4n-3 अपॉन n+3, ये वाले पार्ट x बार का फॉर्मूला है ना, तो x बार हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये n x बार हो जाएंगे और 3 x बार हो जाएंगे, माइनस n x बार हो जाएंगे, और ये 4n-3 हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए आप, जो x बार वाले टर्म से उसको निकाल लो, तो ये और ये तो कैंसिल ही हो गया सर। हाँ, क्या बचा आपके पास, 3x बार प्लस 3 इज इक्वल टू 4n। नो n इज इक्वल टू 3 बाहर ले लो, x+1, और नीचे 4 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो बताइए। तो x बार आ जाता, और ये 3 टाइम्स बोला उसने, n+3, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, n-1/3 हो रहा, तो डायरेक्ट ये आंसर आता है, चेक कर लेना आपका। ये तो 2n-1 हो जा रहा ना, एक प्लस के 1 है, एक माइनस के 1 है, और यहाँ पे शायद गलती हो गई, ये और ये कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पे 1 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आएगा और ये बराबर है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर ये 3 लाइन थोड़ा सा चेंज आ गया इसमें। तो ये 3 x बार इज इक्वल टू 4n-1, ये प्लस माइनस इधर आया तो प्लस इज इक्वल टू 4n। फिर n का वैल्यू क्या हो गया, 3 x बार प्लस 1/4, ये फॉर्मेट से निकाला। तो ये x बार वाला यही चाहिए आंसर, सी आएगा। सी आंसर है, बहुत आसानी से सॉल्व करें इसको। ये पैटर्न तुम्हारे समझ में आना चाहिए, कैसा करेंगे क्या करेंगे। द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x बार इफ द 3 ऑब्जर्वेशन इज n+1 n-1 to n-1 आर एडेड टू सच मीन रिमेन अनसेम। तो ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द 3 ऑब्जर्वेशन ए बी सी सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये देवा है b इज इक्वल टू a प्लस सी। और उसके बाद में इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन a+2 b+2 c+2 इज d देन व्हाट होल्ड ट्रू। चलो ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी देवा है, a+2 b+2, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कुछ नहीं होता, ये सब बोलने की बात है, डायरेक्ट भी हो जाता आंसर उसका। तो अपन ए बी सी को ले लेंगे, अपन ऑब्जर्वेशन क्या ले लेंगे, ए बी सी, ये मेरा एक्स आई हो जाता, ठीक है ना। मीन क्या आ जाएगा मेरा, मीन a+b+c डिवाइडेड बाई 3। अब उसने बोला a+c किसके बराबर में है, a+c b के बराबर में, तो ये b+b/3, आंसर इज 2b/3। तो x बार का वैल्यू आ गया 2b/3, ये हो गया बराबर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एस डी समीशन ऑफ xi² / n x बार का स्क्वायर। तो अब कैसा करेंगे सर, यहाँ पे xi कितना है, xi ए बी सी है, हो गया a² b² c² डिवाइडेड बाय व्हाट, तो डिवाइडेड बाय आएगा इसका 3 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे ले लो 2b/3 का होल स्क्वायर। ये नहीं समझा मेरे को सर, ये x बार का वैल्यू 2b/3 है ना, तो 2b/3 लिख ले। और एस डी कितना होल्ड कर रहा है, डी होल्ड कर रहा है, तो इसके जगह डी लिख लो, क्या लिख लो, डी। तो ये एस डी डी होल्ड कर रहा है, हाँ? तो एक काम करना, ये फॉर्मूला एस डी का है कि वेरिएंस का है, तो ये वेरिएंस का है। वेरिएंस बोले तो सिग्मा स्क्वायर, ऐसा बताएंगे तो चलेगा। सिग्मा बोले तो एस डी को बोलते हैं, ये तो पता होगा आपको, सिग्मा मीन्स एस डी, और एस डी देवा है डी, और ये हो जाएगा मेरा d², क्या हो जाएगा, d²। अब आपका लिखना a² + b² + c² अपॉन 4b² / 9, और यहाँ पे भी इसको 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले। क्यों 9 बना रहे सर आप, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब हो गया ये d² इज इक्वल टू 3 a² b² c² 4b²/9/9। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे अपन, अब उसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा 9d² 3 टाइम्स ऑफ a² b² c² माइनस 4b²। अब 9d² इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a² b² c², तो ये 9d² आ जाएगा। अब एक काम कीजिए, ये माइनस इधर आया तो प्लस, और ये प्लस उधर गया तो माइनस, 4b² 3 टाइम्स ऑफ a² b² c² प्लस 9d² प्लस 9d²। तो ऐसा कुछ है क्या भैया, प्लस नहीं, उधर जाएगा तो माइनस होगा ना ये बार। तो मेरे को दिख गया आंसर, आपको भी दिखना चाहिए था। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता, अपॉन x बार आ गया, हाँ डिवाइड बाय 4 आ गया, b² क्या हो गया, 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा ना, बराबर लिखिए। 3 का स्क्वायर 9 आएगा। फाइनल आंसर क्यों रॉन्ग आ रहा, फाइनल आंसर राइट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो
4 आएगा और 4 इधर चले नहीं जाएगा टी का। 9d स्क्वायर कर दिया अपन ने, 4b स्क्वायर कर दिया, क्योंकि बी स्क्वायर में चेंज है क्या? नहीं, बी स्क्वायर में कोई चेंज नहीं, आ गया आंसर। उनने होल्ड बोला ना, वो वैल्यू कौन सी है वो बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है ये वाली है शायद, इस टाइप से इन टर्म्स ऑफ बी स्क्वायर में ले रहे हो। तो यहाँ देखो, आ गया मेरे समझ में क्या रहा हुआ था। यहाँ पे अपन ने क्या करे, हाँ ये लो, तो ये आंसर आ गया उसका। अब ये माइनस इधर आया तो प्लस, ये प्लस उधर गया तो माइनस। तो 4b² 3 टाइम्स ऑफ a² b² c² माइनस 9d², बराबर। अब इसको क्या करना है आपको, 4 से, अब ये 4 तो एक्स्ट्रा आ गया, अपने को डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ऐड 2 2 कर रहे हैं ना अपन। तो 2 2 में चेंज आ रहा तो ये आ जाएगा b²। तो b² इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a² b² c² माइनस 9d²। ऐसा कुछ है क्या? हाँ है सर, सी आंसर है। ये पैटर्न तुम्हारे समझ में आना कि सी आंसर है। तो ये आपका सी आ गया सर, अपने को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आना चाहिए आप, ये 24 में पूछा हुआ है, हार्ड नहीं है। थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना आप। मैंने बोला दी मीन ऑफ द 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। कितने ऑब्जर्वेशन, आई इज इक्वल टू 1 से लेके 100 एक्स आई अपॉन एन। कितना बोला मीन, बोला उसने 50। और ये समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके 100 तक, ये कितना है 100। इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 5000। कितना है 100 ऑब्जर्वेशन का मीन, एक्स आई कितना है 100 है, 5000 है 5000। एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना देवा है, 5 देवा है। कुछ नहीं है, इसको ऐसा भी कर सकते। देन द सम ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या आता? तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन, और ये समीशन एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ऐसा भी कर सकते हैं उसको। तो ये कितना है बेटा, सिग्मा स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर, समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन बोले तो 100, और ये 5 का स्क्वायर है, सॉरी 5 का स्क्वायर बोला, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाता, 25 हो जाता। ये 50 का स्क्वायर 2500 हो जाता। और ये आ जाएगा मेरा समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन 100 आ जाता। तो ये 25 25 आ जाएंगे। क्या बात है सर, ये 25 25 आ गया, इंटू 100 आ गया। 5 का स्क्वायर, क्योंकि अपने स्टैंडर्ड डिविएशन बोला ना उसने, रूट में थोड़ी बोला उसने। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। समीशन एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 25, और ये डबल जीरो, ये डबल जीरो। सर समझा नहीं मैंने, सबसे पहले अपन ने क्या करे, मीन निकाल लिया, ठीक है ना। 100 ऑब्जर्वेशन का सम निकाल लिया एक्स आई का, फिर उसने बोला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितने भी एक्स आई है उसका स्क्वायर, यानी एक्स आई क्या है मेरा, x1 x2 x3 डॉट 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 x100। इसका स्क्वायर क्या आता, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर डॉट 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 x100 का स्क्वायर। इसका सम होना मेरे को, इसका सम, यानी एक्स आई का स्क्वायर का सम होना। तो एक्स आई स्क्वायर आता, तो मैंने बहुत टेक्निकली सॉल्व करा कि सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू है, यहाँ पे सिग्मा देव है, यहाँ पे मीन देव है, तो यहाँ से ये निकल जाता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाते टाइम बहुत अच्छे से बोला था कि वेरिएंस का सबसे ज्यादा अगर कोई फॉर्मूला यूज होगा तो ये वाला। इसमें क्या रहता है, रेडीमेड अगर एक्स बार देवा है आपको, तो इसकी हेल्प से बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व ही नहीं करते, बहुत सारे बच्चे, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में ज्यादातर प्रॉब्लम तुमको ऐसे दिखेंगे, वो बोर्ड की टेक्स्ट बुक है। अब बोर्ड की टेक्स्ट बुक में बोर्ड के ऐसे प्रॉब्लम दिखते हैं, ऐसे वाले, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर करो फिर सिग्मा स्क्वायर बोलो। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ बोर्ड की टेक्स्ट बुक में बोर्ड के ऐसे रहेंगे, आपको पढ़ाते टाइम ही समझाया गया था कि ऐसे क्वेश्चन से यही टाइप के फॉर्मूले आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक है ना बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।